प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री महोदय के दूसरे बहुत बड़े जुमले के बारे में। आप सबको याद होगा, जब प्रधानमंत्री महोदय पहली बार चुनकर आए थे तो उस वक्त जो चुनाव प्रचार में, कैंपेन में, ये हर जगह बहुत लंबे लंबे वायदे करते थे अच्छे दिन के लिए। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये वादे करते तो, और जुमले तो बहुत सारे थे, लेकिन हम केवल आज वो अच्छे दिन का और एक दूसरा जुमला अब इन्होंने छोड़ा है, सर्वोत्तम समय, भारत का सर्वोत्तम समय। ये बात कही है प्रधानमंत्री महोदय ने। इनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी 16 और 17 को दिल्ली में, ये दिल्ली में करने का भी मकसद इनका यही था, क्योंकि इसको ये हर एक्टिव जो कोई भी इनका कोई नॉर्मल मीटिंग है या कोई और कार्यक्रम है उसको इवेंट बनाते हैं ये, और इवेंट का मकसद होता है वोट बैंक लेना, वोट बैंक को हासिल करना। इनका एक ही मकसद है। 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री इलेक्शन मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। इनको चुनाव के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आता। मुझे नहीं लगता है इनको रात को भी नींद आती होगी क्या। ये कहते हैं 18 घंटे काम करते, वो काम यही प्लान होता है इनका कि अब कैसे कैसे लूटना, कैसे देश को, क्या क्या बच गया है, या अगली बार दूसरे चुनाव जो जीतने हैं उसके अंदर कौन सी साजिश करनी है। केवल यही रहता है इनका, देश के बारे में कुछ नहीं सोचते ये। अब इन्होंने लंबे लंबे वायदे किए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, और 9 साल के अंदर जनता को तड़फा दिया है। और आज पूरा देश ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री महोदय, हमारे जो बुरे दिन थे, जो छीन लिए हमसे, वो वापस कर दीजिए, हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। लेकिन अब एक दूसरा नया जुमला छोड़ा है। जो कार्यकारिणी की जो मीटिंग, इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग थी अभी 16 और 17 को, इसी महीने जनवरी में, उसमें प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि भारत का अब सर्वोत्तम समय आ रहा है, सर्वोत्तम समय आने वाला है। उस टाइम अच्छे दिन आने वाले थे, और वो अच्छे दिन ने कितना दर्द दिया है देश को, शायद देशवासी कभी भूलेंगे नहीं। और अच्छे दिन से ऊपर का जुमला, यानी सर्वोत्तम समय, तो अब देश के साथ क्या होने वाला है, मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, आप गहराई से इसका मीनिंग निकालिए। प्रधानमंत्री महोदय के पिछले कार्यकाल का 9 साल का लेखा जोखा आप देख करके और इसका मीनिंग निकालिए। इनके पास दर्द के सिवाय कुछ नहीं है देशवासियों को देने के लिए, केवल दर्द है, केवल पीड़ाएं देते हैं ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लिए कि अच्छे दिन जो आए थे, अच्छे दिन में इन्होंने लूट लिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, केवल पीड़ाएं दी हैं। और अच्छे दिन से ऊपर के दिन अब ये सर्वोत्तम समय, अब ये सर्वोत्तम समय का मतलब है कि जो कुछ बचा है देश में वो ख़त्म होना है। अब कुछ नहीं छोड़ेंगे ये, किसी को जिंदा तक रहने के लायक नहीं रखेंगे ये, क्योंकि 2 वक्त की रोटी पहले नसीब नहीं हो रही हैं। उसका ये एहसान दिखा रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री का राशन दे रहा हूँ। जबकि मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सीना तान के कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूँ, मुफ्त राशन। तो ये क्या शर्म की बात नहीं है? भारत का सर झुकाने वाली बात है कि 75 साल के बाद भी आज हम गरीब को ऊपर उठा नहीं पाए हैं, उसको बराबरी का हक नहीं दे पाए हैं, उसको 2 वक्त की रोटी कमाने के लायक नहीं बना पाए हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय सीना तान के कहते हैं, इस बात को भी सीना तान के कहते हैं, वो कितनी शर्म की बात है। तो मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, ये दिखावा बंद करिए, जुमले बंद करिए, और आप अच्छे दिन तो दे दिए आपने, ये सर्वोत्तम समय मत लाइए प्रधानमंत्री महोदय। इस देश का जो बुरे से बुरा समय था, शायद वो इससे लाख गुना अच्छा था। मेहरबानी करके वही समय लौटा दीजिए और आप छुट्टी कर दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। आप कुछ नहीं, आप चिपक के क्यों बैठते हैं? इसका मतलब क्या है? कोई लालच तो है आपका? जब आपको करना नहीं आ रहा है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते गद्दी को? क्यों बैठे गद्दी के ऊपर? क्यों चिपके हुए हैं उसके ऊपर? उसको छोड़िए प्रधानमंत्री महोदय। आप नहीं चला पाएंगे देश को। देश चलाना आसान काम नहीं है, उसके लिए त्याग की जरूरत है। आप दुनिया को बताते हैं आप त्याग कर रहे हैं। आप कैसा त्याग कर रहे हैं ये सारा देश जान गया, सारी दुनिया जान गई है। आपके त्याग को भली भांति लोग समझ गए हैं कि आप त्याग कर रहे हैं भारत को लूटने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए त्याग कर रहे हैं आप आज देखिए, ऐसा माहौल इस देश में पहले कभी नहीं हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता रही है, लेकिन गुलामी इतनी भारी कभी नहीं हुई है। आज एक आदमी के इशारे पर पूरी जो सरकार नाच रही है, पूरी इनकी पार्टी नाच रही है। पार्टी के अंदर अध्यक्ष जो है वो नाम के होते हैं इनके, 1 मैन शो है। सरकार भी वही चला रहे हैं और पार्टी को भी वही चला रहे हैं। ऐसा शर्मनाक समय कभी नहीं आया था। ये कह रहे हैं मजबूत पार्टी है। मैं कहता हूँ बीजेपी मजबूत नहीं है, मजबूर पार्टी है। वो मजबूर करके रखा, उसको प्रधानमंत्री महोदय ने मजबूर करके रखा है। आप पूरी दुनिया में आपकी साख गिर चुकी है, और मेहरबानी करके आप देश को और बर्बाद मत करिए। वो जो बुरे दिन है या बुरा समय लौटा दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।